राधे राधे बहन भाइयों, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी का आज की सच्ची खबरों में स्वागत है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आज देखिए मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहाँ क्या करने वाले हैं और किसका कितना मानदेय बढ़ाने वाले हैं, कहाँ आज क्या कार्यक्रम होगा और भी कई आदेश लगे हुए हैं। तो लास्ट तक बहनों बनी रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पीआरडी जवानों का सम्मेलन दिनांक 18 अगस्त 2026, समय पूर्व 11 बजे, स्थान बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह, रामगढ़ ताल, गोरखपुर। तो 18 अगस्त को यानी यहाँ पर पीआरडी जवानों का सम्मेलन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से संबंधित संक्षिप्त टिप्पणी। पीआरडी स्वयंसेवकों हेतु मल्टी स्टोरी बैरक का शिलान्यास होगा। पीआरडी स्वयंसेवक हेतु 22.95 करोड़ की लागत से मल्टी स्टोरी बैरक का निर्माण ग्राम परवर, पश्चिम सरोजनी नगर, लखनऊ में किया जाना है। लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था को 4.70 करोड़ की प्रथम किस्त अंतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना, यानी जो पीआरडी जवान हैं उनके लिए भी कैशलेस योजना है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अधीन कार्यरत पीआरडी स्वयंसेवकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुपूरक अनुदान के अंतर्गत नई मांग के माध्यम से पीआरडी परिवार कल्याण योजना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीआरडी स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ता में बढ़ोतरी के संबंध में, तो यानी इसके मानदेय में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। तो कितनी हुई है? पीआरडी स्वयंसेवकों की ड्यूटी भत्ता की सरकार द्वारा समय समय पर लगातार बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी की दिनांक और बढ़ोतरी का विवरण देख लो कितना बड़ा है, आप इसी से बहनों समझ लेना। बढ़ोतरी की दिनांक 8 मार्च 2019 250 रुपये से बढ़कर के हुए 375 रुपये, यानी 250 मिलते थे, वहाँ से इनको यानी कि 125 रुपये और बढ़ा दिए गए। 150 रुपये, 75 ये हुए, 50 ही हुए, तो यानी 250 रुपये, 100 रुपये इसको बढ़ गए यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं 125 रुपये। 6 जनवरी 2022 375 से बढ़कर के 395। अब ये देखो कितना बहुत ज़्यादा लंबा बढ़ा है। और यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 में 395 से बढ़ा करके 500 रुपये कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये और कुछ 5 रुपये, इस तरीके से 105 रुपये यहाँ पर बढ़ाए और यहाँ पर तो बहुत ही कम बढ़ाए। शासनादेश दिनांक 16 अप्रैल 2025 द्वारा पीआरडी स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 395 प्रतिदिन से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी होगा। तो इनको यानी एक दिन का 500 रुपये मिलता है। अब वित्तीय वर्ष 2026-27 में मूल बजट में ड्यूटी का भत्ता ₹507.24 करोड़ की व्यवस्था की गई। अनुपूरक अनुदान के माध्यम से पीआरडी स्वयंसेवकों की ड्यूटी भत्ता हेतु ₹45 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2026 को पीआरडी जवानों का भत्ता ₹500 से बढ़ाकर 600 किया जाना है। तो अब इनको देखिए 500 रुपये जो प्रतिदिन मिलता था, इसको बढ़ा करके अब 600 कर दिया गया इनको, यानी 600 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। तो देखिए मुख्यमंत्री जी ज़्यादा कुछ नहीं करें, आंगनबाड़ियों का सिर्फ इतना ही कर दें, 600 रुपये प्रतिदिन उनको मिलते रहें। उसके बाद फिर आप जब मन करे तब बढ़ा देना। इसमें 31,000 से अधिक पीआरडी जवान लाभान्वित होंगे। यानी आंगनबाड़ी बहनों को तो कुछ नहीं मिलता है। सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे कि यानी कम से कम 600 रुपये प्रतिदिन आंगनबाड़ी का हो जाए, तब भी आंगनबाड़ी बहनें हमारी कुछ कर पाएंगी, अपने बच्चों का भविष्य बना पाएंगी। नहीं तो बाकी सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ियों के बच्चों का भविष्य अधर्म में लटका हुआ है। अब देखिए आपके अगर बच्चे कहीं जैसी जगह पर रहते हैं, चाहे वो कोई विद्यालय हो या हॉस्टल हो,
तो उसमें बहुत बड़ी बहनों दिक्कत आ रही है। अपने बच्चों से कहें जब भी ये देखिए बारिश का मौसम है, सावधानी से ये खाना दे करके ही खाएं। खाना बनाने वालों को तो पता नहीं क्या से क्या कर दें। नवोदय विद्यालय में छात्र की थाली में मिला मरा मेंढक हंगामा। अब बताइए, जब मेंढक इतना बड़ा खाना बनाते समय उनको नहीं दिखा तो यानी जो सांप तो पतले होते हैं, छोटा सांप गिर जाए तो उनको कैसे दिखेगा। यहाँ आपके बच्चों के जीवन का सवाल है। ये महाराजगंज उत्तर प्रदेश की खबर है। जवाहर नवोदय विद्यालय में रविवार सुबह करीब 9 बजे छात्रों के नाश्ते में परोसे गए चावल में मरा हुआ मेंढक मिला। कक्षा 6 के एक छात्र की थाली में मेंढक मिलने के बाद वह शोर मचाने लगा। इसके बाद अन्य छात्रों ने भी अपनी थालियां जांचना शुरू कर दी। नाराज छात्रों ने नाश्ता करना बंद कर हंगामा शुरू कर दिया। प्रभारी प्रधानाचार्य ने छात्रों को समझाते हुए नाश्ता फेंकवा कर पुनः बनवाया। प्रकरण की जांच के लिए शिक्षकों को 3 दिवसीय टीम गठित की गई। विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक करीब 510 विद्यार्थी आवासीय परिसर में रहकर पढ़ाई करते हैं। उनके लिए नाश्ता और भोजन विद्यालय परिसर में ही तैयार कराया जाता है। रविवार सुबह नाश्ते के लिए कक्षा 6 से 8 तक के 100 छात्र हाल में बैठे थे, जिन्हें विद्यालय के कर्मचारी छोला चावल परोस रहे थे। इसी दौरान कक्षा 6 के एक छात्र की थाली में रखे गए चावल में मरा मेंढक दिखाई दिए। छात्रों ने हंगामा की सूचना पर पहुंचे प्रभारी प्रधानाचार्य से बातचीत कर उन्हें शांत कराया। कुछ देर बाद अभिभावक भी विद्यालय पहुंच गए। प्रभारी प्रधानाचार्य धीरज कुमार ने बताया कि रसोई घर का संचालन विद्यालय प्रशासन द्वारा स्वयं किया जाता है। प्रकरण की जांच के लिए शिक्षक और मेस इंचार्ज माधव प्रसाद, अनिल मौर्य और ज्योति के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। 3 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। छात्रों के स्वास्थ्य की भी जांच कराई गई है, सभी स्वस्थ हैं। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि नवोदय विद्यालय में खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, आपके बच्चे किसी भी हॉस्टल में रह रहे हैं बहनों, आपके परिवार वाले रिश्तेदारों से, तो उनसे एक ही बात कहें, इस समय खाने पर थोड़ा ध्यान दें। चाहे वो एक टाइम खाने बिल्कुल ना खाए, भूखे रहें, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जाए कि जिससे उन्हें पता भी न चले। प्रेषक आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ बहनों, ये आदेश है। प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश। देखिए, सभी जिलों के लिए क्या है, ये 16 अगस्त का निकला हुआ आदेश है बहनों, ध्यान से इसको सुन लेना। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। विषय, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 17/8/2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से स्थान पर पूर्वाह्न 10 बजे से लोकसभा भवन लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कार्यरत उचित दर विक्रेताओं के राज्य सरकार के बजट से अतिरिक्त लाभांश वितरण की घोषणा विषय कार्यक्रम के संबंध में की जाएगी, यानी 17 तारीख को। तो 17 तारीख आपकी 17 तो आपकी निकल चुकी है, तो इसका वो आ चुका है, उसको भी हम आपको आज शाम की वीडियो में दिखाएंगे। कृपया उपयुक्त विषय एवं कार्यालय के पत्र संख्या दिनांक 15/8/2026 का समय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता दिनांक 17/8/2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे लोक भवन सभागार में लखनऊ में उत्तर प्रदेश में कार्यरत उचित दर विक्रेताओं की राज्य सरकार के बजट से अतिरिक्त लाभांश वितरण की घोषणा विषय कार्यक्रम कराए जाने के संबंध में अवगत कराया गया है। उपर्युक्त के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कार्यक्रम पूर्वाह्न 10:30 बजे स्थान पर पूर्वाह्न 10 बजे से संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में उपरोक्त पात्रों के माध्यम से निर्गत शेष निर्देश यथावत रहेंगे। कृपया तदनुसार संसूचित होते हुए आवश्यक कार्रवाई कराने का कष्ट करें। एक और जानकारी देनी थी बहनों आप सभी भाई बहनों को, यानी कि आंगनबाड़ी बहनों का 4,500 रुपये खातों में लग चुका है। आप जा कर के अपना चेक कर लें। और बाकी जो राज्य सरकार का 1500 और जो 1000 और जो केंद्र सरकार का जो आता था वो अभी नहीं आया है। केंद्र सरकार का सिर्फ
4,500 रुपये खातों में लग चुका है। और किस किस के ज़िले में किस किस के खाते में आया ये हमें अवश्य बताएं, क्योंकि आना शुरू हो चुका है, कई ज़िलों में आ चुका है। रणबीर प्रसाद आयुक्त। तो अब मैं आपको अगली आदेश की तरफ आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में 10% वृद्धि मंजूर। लखनऊ संवाददाता। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने तैनात आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की मंजूरी मिल गई। जानकारी के मुताबिक आउटसोर्स के पद पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर, लेखाकार, टेली ऑपरेटर मानदेय साल में 2 बार जनवरी और जुलाई माह में 5% बढ़ेगा। ऐसे में परिवहन निगम मुख्यालय से लेकर क्षेत्रों में तैनात आउटसोर्स कर्मियों के बेसिक मानदेय में 5% की बढ़ोतरी जुलाई 2026 में करते हुए अगस्त माह के वेतन में मिलेगा। तो यानी इनका तो देखिए बोल दिया भी कि यानी इतना यानी जुलाई से मिलेगा, जुलाई में यानी बोल दिया है, और अगस्त के इस महीना जो अगस्त का चल रहा है इसमें इनका मिलेगा। बस मैकेनिकों की मजदूरी तय नहीं। रोडवेज बसों की कार्यशाला में ब्रह्मसूत्र से मैकेनिक कार्य पर रखे गए हैं, लेकिन इनका मानदेय श्रेणीवार पुनः निर्धारण नहीं किया गया। इस संबंध में क्षेत्रों के सेवा प्रबंधकों ने मुख्यालय पत्र भेजकर मानदेय में बढ़ोतरी करने की गुहार लगाई है। तो यानी इनका 10% मानदेय बढ़ा दिया गया है, अगस्त के महीने से मिलने लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उचित दर विक्रेताओं को अतिरिक्त लाभांश से संबंधित कार्यक्रम लोक भवन उत्तर प्रदेश लोक भवन में सजीव प्रसारण दिनांक 17 अगस्त 2026 सोमवार को समय 10 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त उचित दर विक्रेताओं को अतिरिक्त लाभांश वितरण। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार आपका सहयोग, बेहतर वितरण, सशक्त प्रदेश। तो देखिए ये है मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश में 17 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं का लाभांश 90 रुपये से बढ़कर के 125 रुपये बढ़ाए जाने के संबंध में संबोधन कर दिया गया है। तो कल देखिए बहनों हम किसी कारणवश नहीं देख पाए, यानी कल यानी ये टीवी पर उस पर सब लाइव चला था, लेकिन हम नहीं देख पाए। 10:30 बजे से लाइव चला था, लेकिन उसकी वीडियो हम आज अवश्य डालेंगे। जो लाइव हुआ था उसमें आंगनबाड़ियों के लिए क्या कहा और क्या कहा नहीं कहा, वीडियो को आज की को यहीं पर रखते हैं। एक देखिए नई जानकारी, इसको चलते चलते बता देते। 15/8/2026 का यानी आदेश है। ये पीलीभीत से बहनों श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को विभिन्न धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ एवं मार्ग परिवर्तन में दृष्टिगत छात्र छात्राओं की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू संचालन हेतु जनपद में कक्षा 1 से 8 तक के संचालित समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं समस्त बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में श्रावण मास के अवसर सोमवार को अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यानी एक सोमवार आपका 17 तारीख का निकल चुका है, अगला जो सोमवार आएगा उसमें भी छुट्टी रहेगी, अवकाश रहेगा। तो वहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों का भी अवकाश रहेगा, क्योंकि कक्षा 1 से बोला है, कक्षा 1 से 8 तक के, तो आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे भी यानी उसी प्राथमिक विद्यालय में आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनका भी अवकाश रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।